अच्छा जी, आज का ये जो लेक्चर है एक्सेल एकेडमी चुनिया की तरफ से आपको डिलीवर किया जा रहा है और इस लेक्चर में हम जो है 2026 का जो एनुअल मैट्रिक का एग्जाम है उसका इंग्लिश का जो पेपर है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे और ऐसे करेंगे इंशाल्लाह आपके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट बिस्मा रशीद जिसने के 1168 नंबर जो है लिए और इंग्लिश में उसके 74 मार्क्स थे। तो हमने ये लेक्चर एक लास्ट सेशन रखते हैं जिसमें हम सारे जो साल का जो होता है जिसको कहते हैं खुलासा या एक समिंग अप सेशन इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक समिंग अप सेशन है, इससे टॉपर्स को भी फायदा होगा और मीडियोकर्स को भी फायदा होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे, 3 आपके लिए ऑप्शन में होंगे। अब इसके लिए जो जिन्होंने ये प्रिपेयर किए हुए हैं तो वेल एंड गुड है, वरना मैं इसके बारे में 20 क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगा। 20 क्वेश्चन में से इंशाल्लाह जो है 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने तैयार किया हुआ है उनके लिए तो मसला नहीं है, जिन्होंने अभी से मतलब तैयारी करनी है उनके लिए ये है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। अब ट्रांसलेशन के हवाले से 9th में ये था कि 3 पैराग्राफ आने थे और आपने 2 करने थे, चॉइस थी। इसमें चॉइस नहीं है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूरे पूरे आप मार्क्स कैसे ले सकते हैं कि क्योंकि इसमें चॉइस तो है ही नहीं। तो इसका आसान फार्मूला मैं बताता हूं, आपने अपनी बुक में देखना है जो भी पैराग्राफ हो मिनिमम उसकी 3 लाइनें हो और मैक्सिमम उसकी 5 लाइनों वाला वो पैराग्राफ होना चाहिए। तो ऐसे पैराग्राफ्स को आपने उनकी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी। ऐसे पैराग्राफ जिनकी मिनिमम लाइंस कितनी हो, 3 हो, यानी 2.5 भी हो सकते हैं यानी 2.5 भी हो सकती हैं। 3 लाइनें अगर उसकी होंगी और मैक्सिमम लाइनें कितनी होंगी, 5 होंगी। यानी इससे बड़ा पैराग्राफ आपने नहीं तैयार करना और इससे छोटा पैराग्राफ लाइनें आपने तैयार नहीं करनी। इंशाल्लाह उसमें से जो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद समरी का क्वेश्चन है, तो समरी आपने अगर तैयार की हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। 3 समरीज हैं, 3 पॉइंट्स हैं, और अगर नहीं की हुई तो इस पे मैं इंशाल्लाह कल तक वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या होगा कि आपको एक समरी मैं दूंगा और वही पेपर में इंशाल्लाह आएगी। कैसे आएगी, आप कहेंगे कि एक समरी जो आपने 3 समरीज में से कैसे श्योर हो सकता है कि 3 समरीज आप में से एक समरी बताएंगे। तो उसमें ये होता है कि क्वेश्चन में एक ऑप्शन है, मतलब आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने समरी लिखनी है पॉइंट की, और दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो स्टैंजा है और स्टैंजा को क्या करना है, आपने पैराफ्रेज करना है। अब मैं पेपर चेक करता रहा हूं, बोर्ड के तमाम बोर्ड्स के मैंने पेपर चेक किए हैं, अब मैं फेडरल बोर्ड के भी करता हूं। तो उसमें क्या होता है कि अगर स्टूडेंट ने समरी लिखी है तो फिर भी उसको चेक करके मार्क्स देने हैं, और अगर उसने पैराफ्रेजिंग की है, अब पैराफ्रेजिंग के लिए आपने परेशान नहीं होना। पैराफ्रेजिंग क्या है, पैराफ्रेजिंग भी वही समरी है। अगर आपने एक समरी याद कर ली है, मसलन आपने ट्राई अगेन पोएम को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया हुआ है, तो मैं उसका ट्रिक बताऊंगा कि वही वर्डिंग आपने उसमें पैराफ्रेजिंग में लिखनी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैराफ्रेजिंग जो है वो ट्राई अगेन से आई हुई है, तो जब आप देखेंगे स्टैंजा, तो स्टैंजे की एंड लाइन पे क्या वर्ड दिया होगा, ट्राई अगेन। ठीक है, तो इस तरह आप एक अगर समरी तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये भी क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ऐसे राइटिंग है। तो ऐसे राइटिंग के आपको 3 क्वेश्चन आने हैं, मतलब 3 ऐसेज आने हैं, या फिर आगे पैराग्राफ राइटिंग है वो भी 3 आने हैं, यानी टोटल ये 6 हैं और 6 में से आपने करना है एक। ऐसे ही है, तो उस पे अगर आपने ये 10-15 तैयार कर लिए हुए हैं तो बेस्ट है, और अगर आपने तैयार नहीं किए तो मैंने 3 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हैं। उनमें मैंने 3 एसेज ऐसे बताए हैं जो आपकी तमाम एसेज को कवर करेंगे, यानी उनको मैंने मल्टी तरीके से बनाया है, लेकिन वो मल्टी भी नहीं होंगे। जैसे कि मैंने पर्सनैलिटी वाला बनाया है, उसमें आप वो बिल्कुल फनी नहीं होगा, जैसे वो कहते हैं क्या ये मैनी फादर्स, वो वाला नहीं है। आप देखेंगे तो वो बड़ा जबरदस्त पैराग्राफ है, यानी वो आप ऐसे लिखेंगे आपको फायदा होगा। उसमें एक तो माय फादर, माय मदर, उसके अलावा माय नेबर, अ ट्रू मुस्लिम, माय बेस्ट टीचर और माय बेस्ट फ्रेंड, ये कितने ऐसे हो गए, 6 तो ये हो गए। उसके अलावा कर्टेसी भी उसी ऐसे में, कर्टेसी का आप एक ऐसे आप क्या है वो भी उसी में होगा। और उसके अलावा एक मैंने विजिट वाला बनाया है, और वो इस तरह बनाया है जामिया किस्म का कि आप किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे, मतलब अ विजिट टू जू, अ विजिट टू हिल स्टेशन, अ विजिट टू म्यूजियम, अ पिकनिक पार्टी। ठीक है, इस तरह के जो एसेज हैं, अ विजिट टू हिल स्टेशन, तो इस तरह के वो ऐसे आपके क्लियर हो जाएंगे।
इसका पीडीएफ भी है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। अब यहां पर आपका जो है वो नॉलेज ग्रामर का चेक होगा। जिसको तो ग्रामर आती है वो ठीक है। मैंने इस पर भी 3 वीडियोस बनाई हैं, बल्कि 4 वीडियोस बनाई हैं। 4 तरह की नरेशन होती हैं, तो अगर आप उनको देख लेंगे तो आपके इंशाल्लाह ये इजीली, मैंने इस तरीके से रूल नहीं बताए, आपको डायरेक्ट वे में एक अच्छे तरीके से जो है वो आप समझ लेंगे। थोड़े थोड़े मिनटों की वो वीडियोस हैं, अगर आप देख लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी मैं इंपॉर्टेंट जो है 20 वो जो क्वेश्चन आंसर वाले मैंने बताया वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो मैं बता दूंगा। 20 पेयर ऑफ वर्ड्स दूंगा, उनमें से इंशाल्लाह 5 जो है वो आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, इसके लिए स्टूडेंट्स काफी परेशान है, यानी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें। अब ये क्वेश्चन जो है ये परप्लेक्सिंग है, थोड़ा सा परेशान कुन है, लेकिन इसका भी मैंने सोल्यूशन निकाला है। मैं पेपर चेक करता रहा हूं तो उसमें ये है कि अगर ट्रांसलेशन नहीं आती तो उसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, और उधर ये नहीं पता होता, पेपर पे नहीं लिखा होता कि ये इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। ठीक है, अगर आप उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, इससे पेपर चेकर को कोई सरोकार नहीं है। अब इसका अल्टरनेट क्वेश्चन क्या है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है गिवन टॉपिक पर। अगर आपको ये आते हैं उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं आते, ठीक है, तो फिर आपने जो है एक मैं पैराग्राफ दूंगा, वो पैराग्राफ जो उसके अंदर आपने टॉपिक लिखना होगा। आपने क्या करना है, टॉपिक लिखना है, और वो सारा जो पैराग्राफ है उस टॉपिक के मुताबिक बन जाएगा। ब्लैंक होगी, ब्लैंक मैंने छोड़ी हुई है, और ब्लैंक में आपने टॉपिक का नाम लिखना है और पैराग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। आपने वो एक पैराग्राफ याद कर लेना है मल्टी, और आपका ये 10 नंबर का या 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अभी हम करते हैं इनको ग्रामर को। सबसे पहले तो हम ये करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। एक ध्यान में रख लें, जहां पर भी ये सिंस या फार आ जाए तो फिर आपने क्या चूज करना होता है, इनमें से हैज, हैव या हैड या विल हैव, शैल हैव, और इनके साथ बीन आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, हैड बीन आएगा, विल हैव या शैल हैव, ये सारों में से अगर ऑप्शन आ जाती है तो ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है। अब सिंस फार आएगा तो आपने हैज, हैव, बीन, इंग फॉर्म लगाना है, या हैड बीन इंग फॉर्म लगाना है। तो ऑप्शन या हैज हैव में से होगी, या हैड सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव, और विल शैल हैव जो है वो फ्यूचर के लिए होगी। ठीक है, और एक बार ध्यान में रखेंगे कि विल शैल के बाद हैज नहीं आता, चाहे पीछे सिंगल ही हो। तो विल के बाद क्या आता है, हमेशा हैव आता है, विल हैव होगा, और शैल भी हैव बीन इंग फॉर्म होगी, जहां पर सिंस फार आ जाएगा। मसलन आई डैश यू सिंस मंडे, सी से विल सी है, सॉ है, हैव नॉट सीन है, तो हैव नॉट सीन आएगा। दो तरह आपने इसको ध्यान में रखना है, या हैव बीन होगा या शैल हैव के साथ विल शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी आ सकती है डायरेक्ट बीन के अलावा। अब अगला जो है शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट, ज़हन में रख लें, ये कुछ मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, एट प्रेजेंट, नाउ, दिस टाइम, दिस मोमेंट। जहां पर एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ आ जाए, दिस टाइम आ जाए और दिस मोमेंट, ये सारी वर्डिंग क्या शो कर रही है, काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जब काम आंखों के सामने हो रहा हो तो फिर हम क्या लगाते हैं, इज या एम या आर, इनमें से हम सब्जेक्ट को देखते हुए और साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की इंग फॉर्म हम यूज करेंगे। जैसे यहां पर है शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट क्या शो कर रहा है, एट प्रेजेंट क्या बता रहा है कि हमने क्या चूज करना है, इज एम आर इंग फॉर्म। ये आगे बार बार रिपीट होंगे, इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि जब काम आंखों के सामने हो रहा हो, बाकी आपने ये नहीं देखना टेंस ये कौन सा होगा, सारे लग रहे होते हैं कि ये टेंस। तो एक दो वर्ड्स ऐसे होंगे, मैं आपको सबके बताऊंगा, जो आपको हिंट देंगे कि ये आपने वर्ब की फॉर्म चूज करनी है। उसके बाद है शी डैश हर कैट
वेरी मच, लव है, लविंग है, इज लव्ड है, लव्स है। तो यहां पर आपने ध्यान में रखना है कि जहां पर ये रूटीन हो, क्या बोला, रूटीन, हैबिट, और उसके अलावा स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स कौन से होते हैं? स्टेट वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? स्टेट वर्ब कौन से होते हैं? स्टेट वर्ब मसलन दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक एक्शन वर्ब होता है, एक स्टेट वर्ब होता है। एक्शन वर्ब क्या है कि जिसमें काम होता हुआ नजर आए। मिसाल के तौर पर आई टीच यू, तो टीच मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नजर आ रहा है। ही प्लेज, वो खेलता है, नजर आ रहा है। ठीक है, खेलना जो है वो एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई लाइक या आई वॉन्ट, ये आपका लाइक और वॉन्ट ये आपके माइंड में है या आपके हार्ट में, दिल में, यानी आपकी सोच में है, लेकिन एक्शन में ये चीज नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स क्या होते हैं? स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब कौन कौन से हैं? लव, ठीक है, अब आई लव माई मदर, तो यहां पर एक्शन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, और उसके अलावा आई लाइक पिज्जा, तो यहां पर क्या है, ये लाइक, वांट, विश ऐसे या हेट, इस तरह के जो वर्ब्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? स्टेट वर्ब्स। तो स्टेट वर्ब जो जितने भी हैं वो सारे फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, और रूटीन जो है, रूटीन, हैबिट, ये भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, अकेली फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन, तो फिर हमने एस का एडिशन भी करना है, साथ वर्ब के साथ एस लगाना है। बाकी इज, एम, आर, हैज, हैव, कुछ भी कोई हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं आएगा। अब यहां पर बताना है, शी डैश हर कैट वेरी मच, तो क्या आएगा? लव आएगा, लविंग आएगा, इज लव्ड है या लव्स है? लव्स है। शी सिंगुलर है, और लव जो है वो एक स्टेट वर्ब है, इसकी और कोई फॉर्म हम नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एस का एडिशन भी करेंगे, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है। उसके बाद द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स, तो मैंने अभी बताया सिंस या फार आ जाए तो फिर आपके पास दो तरह के ऑप्शन है, या हैज, हैव, बीन, इंग फॉर्म, या फिर हैव के बाद, या हैज के बाद, या हैड के बाद थर्ड फॉर्म। तो इनमें से ऑप्शन एक ही आएगा। अब आप बताएंगे द बुक डैश लाइंग है, विल लाइंग है, हैज बीन लाइंग है, या ले है। तो फार का वर्ड है द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स, तो फार का वर्ड हमें बता रहा है कि हमने हैज, हैव, बीन, इंग फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब इसी तरह मैं बाकी दो चार और पेपर्स के पहले वर्ब की फॉर्म करता हूं, फिर ग्रामर की तरफ आते हैं। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, यहां पर एक वर्ड आया है ऑलवेज, ये क्या बता रहा है? इनमें से रूटीन बता रहा है, हैबिट बता रहा है। ऑलवेज हमेशा एक हैबिट को, रूटीन को बताता है, हमेशा हम कहते हैं कि वो हमेशा ये काम करता है, तो ये उसकी क्या बन चुकी है? हैबिट। तो ऑलवेज का वर्ड हमें बता रहा है कि हमने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो फिर हमने एस का एडिशन करना है, वरना नहीं करना। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? तीन पर्सन होते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं मैं अपने आप को आई बोलूंगा, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन है, आप यू है। ठीक है, अब जिसके बारे में बात की जाए लेकिन उससे ना बात की जाए, वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिससे बात ना की जाए लेकिन उसकी बात की जाए, भले वो हमारे साथ ही बैठा हो। कुछ लोगों का ये है कि वो गायब हो, यानी पास ना हो। पास होना इसमें शर्त नहीं है, बस उससे मुखातब ना हो। मसलन मैं इस भाई की बात कर रहा हूं इससे, तो ये थर्ड पर्सन हो जाएगा, और ये यू सेकंड पर्सन, और मैं बात करने वाला जो है वो क्या है? आई फर्स्ट पर्सन होगा। तो यहां पर आपने बताना है गुड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब प्लूरल है, सिंगल नहीं है। मैंने बताया थर्ड पर्सन हो और सिंगल हो, अगर स्टूडेंट एक होता तो फिर हमने एस का एडिशन करना है। और ऑलवेज हमें बता रहा है कि हमने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, हाँ, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, कुछ भी नहीं आना। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, क्या आएगा? वर्क, वर्क्स, वर्किंग, या इज वर्क? वर्क हार्ड आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, और वर्किंग या कोई और इज वर्क और कोई हम वर्ब की इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। आगे है ही डैश 20 मिनट्स अगो, यहां पर एक और आपने दिन में ये वर्ड्स बता रहा हूं, आप नोट कर लें। अगो, लास्ट, अगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टर, यस्टर का मतलब है यस्टरडे, यस्टर नाइट वगैरह। लास्ट, प्रीवियस, अगो, ये जहां पर वर्ड्स आ जाएंगे तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड। और सेकंड फॉर्म के साथ भी फर्स्ट फॉर्म की तरह कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा।
यानी आप सेकंड फॉर्म उसको बोलेंगे। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि प्ले, प्लेड, प्लेड। अब मैं प्लेड वर्ब जो बोलता हूं ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? प्लेड, प्ले को मैं साइड पे रखता हूं, प्लेड जो है ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम डिसाइड करेंगे जब ये सेंटेंस में यूज होगा। सेंटेंस में अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ये थर्ड फॉर्म है, और अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये, क्योंकि सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। ये दो आपने ध्यान में रखनी है। मसलन ही प्लेड, ही प्लेड। अब यहां पर मुझे बताएं कि प्लेड कौन सी वर्ब की फॉर्म है? ये सेकंड है, इसको थर्ड नहीं आप कह सकते क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ। अब यहां पर है ही डैश 20 मिनट्स अगो। अगो का वर्ड आया है, जब अगो का वर्ड आ जाए लास्ट, प्रीवियस या यस्टर वगैरह, तो हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है? सेकंड। शाबाश। तो अब बताएं, लीव है, लेफ्ट है, लिविंग है, लीव्स है, तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो यहां पर हम लेफ्ट लगाएंगे क्योंकि अगो आ गया, हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। असलम डैश फॉर 3 आवर्स। फॉर आ जाए, सिंस आ जाए, तो हमने क्या यूज करना होता है? हैज, हैव या हैड या विल, शैल, हैव के साथ थर्ड फॉर्म या बीइंग फॉर्म। अब ऑप्शन आपने, मैं बताऊंगा, आपने बताना है। असलम हैव बीन स्विमिंग। अच्छा, यहां पर हैव बीन स्विमिंग ठीक है, लेकिन असलम सिंगुलर है, उसके साथ हैव नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। स्विमिंग अकेला है, ये भी नहीं होगा। हैज बीन स्विमिंग, तो यहां पर ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि असलम सिंगुलर है, उसके साथ हैज आना है, और फार की वजह से हमने हैज, हैव या हैड या इसके जैसे जो वर्ब है उनके साथ बीन इंग फॉर्म यूज करनी है। तो क्या ऑप्शन ठीक होगा? असलम हैज बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो। ये रेन में रख लें, जब बाय आ जाए और इसके साथ फ्यूचर का कोई टाइम आए, बाय के बाद कोई टाइम आ जाए, मसलन बाय द नेक्स्ट मंडे, बाय द नेक्स्ट मार्च, बाय द नेक्स्ट डे, या बाय द नेक्स्ट ईद, बाय द नेक्स्ट जून, ठीक है, बाय द नेक्स्ट समर। ये क्या है? बाय के साथ जब टाइम आ जाए, बड़ा आसान है इसका। वैसे ये बड़ा मुश्किल आपको लगेगा लेकिन है बड़ा आसान। बाय के साथ टाइम का कोई भी वर्ड आ जाए तो फिर आपने क्या यूज करना है? विल, शैल के साथ हैव और फिर थर्ड फॉर्म। ये रेन में रख लें, जहां पर बाय आ जाए तो आपने क्या लगाना है? बाय के साथ आगे शर्त क्या है? टाइम भी आए। विल, शैल प्लस हैव और फिर क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। विल, शैल, हैव, थर्ड फॉर्म। कब लगाएंगे? बाय अकेला नहीं, साथ आगे टाइम भी आए। अब देखें जरा, दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो। टुमारो आगे वक्त बताया जा रहा है, कल। तो बताएं जरा, इसमें ऑप्शन है कंप्लीट है, कंप्लीटेड है, हैड कंप्लीटेड है, विल हैव कंप्लीटेड है। हमें कैसे पता चला कि हमने विल हैव कंप्लीटेड? बाकी भी ऑप्शन ठीक ही लग रही हैं, तो हमें पता चला बाय और टाइम टुमारो है। तो ये हमें हिंट मिला है। मैं आपको हिंट बता रहा हूं जो आपको बताएंगे कि आपने ये वर्ब की फॉर्म चूज करनी है। अच्छा, उसके बाद है द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट। ये वर्ड बिफोर आ जाए, बिफोर, येट, ऑलरेडी, बिफोर, येट, ऑलरेडी, ये 3 वर्ड्स को आपने ध्यान में रखना है। ये 3 वर्ड जहां पर भी आ जाएं तो आपने ये भी साथ देखना है, इनके साथ हैव या हैज थर्ड फॉर्म आएगी, और एक पोर्शन में हो सकता है सेकंड फॉर्म हो। इसके इस सेंटेंस के 2 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन में क्या होगा? सेकंड फॉर्म, और दूसरे पोर्शन में क्या होगा? हैड थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म। बिफोर, येट, ऑलरेडी। अगर सेकंड फॉर्म ना लगी हो तो फिर आपने क्या करना है? हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म एक पोर्शन में दी हुई है तो फिर हैड थर्ड फॉर्म। जब ये वर्ड्स 3 वर्ड्स हैं, बिफोर, येट, ऑलरेडी, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो आपने हैज, हैव, थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर ऑलरेडी पहले ही सेकंड फॉर्म एक हिस्से में लगी हुई है तो फिर हैड थर्ड फॉर्म लगानी है। अब मैं बोलता हूं, आप बताइएगा। द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट। स्टेप सेकंड फॉर्म है। अब हमने क्या चूज करना होगा? हैड थर्ड फॉर्म। अब बताएं जरा, स्टॉप है, हैड स्टॉप्ड है, हैव स्टॉप्ड है या स्टॉप्स है? हैड स्टॉप्ड, तो ये ऑप्शन है ठीक होगा।
आई डैश दिस बाइक अ मंथ अगो, अगो अभी मैंने बताया, क्या होगा? सेकंड फॉर्म, अगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे वगैरह के साथ, और सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अब आप बताएंगे ऑप्शन, बायस, बाय, विल बाय, बॉट, बॉट सेकंड फॉर्म आएगी। दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो, बाय अभी मैंने बताया था, बाय के साथ आगे फ्यूचर का कोई टाइम आए तो क्या लगाते हैं? शाबाश, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। विल शैल के बाद हमेशा हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रख लें। तो अगर हैज वाला ऑप्शन होता है विल शैल के साथ तो वो नहीं आपने चूज कर लेना। अब ऑप्शन बताएंगे, हैज कंप्लीटेड है, विल हैव कंप्लीटेड है, या कंप्लीटेड है, या कंप्लीट है? विल हैव कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड। विल शैल के बाद हमेशा हैव आता है, हैज नहीं आता। और बाय जब भी आ जाए और उसके साथ टाइम आ जाए तो हमने क्या चूज करना है? विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन मंडे नेक्स्ट। अच्छा, ये तीन प्रीपोजिशंस हैं, जैसे मैंने बाय बताया था ना, उसके अलावा ये तीन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ऑन, इन और एट। इन के साथ अगर टाइम आ जाए, इनके साथ अगर टाइम आ जाए, इन ऑन के बाद अगर टाइम आ जाए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए। ऑन, इन, एट के बाद कोई भी फ्यूचर का टाइम आ जाए तो आपने विल, शैल, बी, इंग फॉर्म लगानी है। विल, शैल, विल या शैल, और इसके साथ आप क्या लगाएंगे? बी, और फिर इंग फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की इंग फॉर्म आएगी। तो ये हम कब चूज करेंगे विल शैल बी इंग फॉर्म? जब ऑन, इन, एट और साथ फ्यूचर का कोई टाइम आ जाए। अब मैं ऑप्शन बोलता हूं, आपने बताना है। द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन मंडे नेक्स्ट। ऑन, ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है, और मंडे क्या है आगे? टाइम, मंडे नेक्स्ट। आप बताएं जरा, गिव्स है, गिविंग है, विल गिव है, या गिव है, या विल बी गिविंग? विल बी गिविंग। और अगर विल बी वाला ऑप्शन ना हो तो फिर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर विल बी वाला ऑप्शन ना हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, ऑलवेज क्या बता रहा है? हैबिट, रूटीन, ठीक है, तो इसमें हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट, और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। और अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो एस का एडिशन नहीं होगा, अगर स्टूडेंट एक होता थर्ड पर्सन तो फिर हम एस का एडिशन भी करते। तो आप ये बताएं मुझे, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, वर्क है, वर्क्स है, वर्कड है, या वर्किंग? वर्क है। आई हैड नेवर सीन बिफोर डैश आई टू मरी। अच्छा, यहां पर मैंने जब बताया था कि जब बिफोर आ जाए, येट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, तो फिर क्या होता है? एक हिस्सा सेकंड फॉर्म में होता है और एक हिस्सा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। एक हिस्सा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होगा और एक हिस्सा सेकंड फॉर्म। अब उनमें से एक मिस उसने करना है, चाहे वो सेकंड फॉर्म को मिस कर दे, चाहे वो हैड थर्ड फॉर्म को। थर्ड फॉर्म अकेली नहीं होती, मैंने कहा थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव, हैड फैमिली से कुछ ना कुछ लगा होगा, और अगर नहीं लगा तो फिर वो सेकंड फॉर्म है। अब गौर कीजिएगा इस सेंटेंस पर, आई हैड नेवर सीन, हैड और सीन जो है, हैड सीन थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है हैड थर्ड फॉर्म लगी हुई है और दूसरे हिस्से में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा। ये दो पार्ट होंगे सेंटेंस के जिसमें बिफोर आएगा, एक क्या है? हैड थर्ड फॉर्म, और एक सेकंड फॉर्म। अब हमने सेकंड फॉर्म चूज करनी क्योंकि हैड थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आई हैड नेवर सीन बिफोर आई डैश टू मरी, गो है, वेंट है, गोज है, वाज गोइंग। वेंट आएगा, गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट है, हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, ये क्या है? शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, वो इंग्लिश बड़ा अच्छा, आगे स्पीक की ऑप्शन होगी, स्पीकिंग या स्पीक्स या स्पीक या स्पोक, तो क्या आना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश बोलना ये उसकी हैबिट बन चुकी है। परमानेंट सिचुएशन हो, हैबिट हो, या कोई रूटीन वर्क बार बार हो रहा हो जो चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट सिंपल, यानी उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और ही, शी, इट हो तो एस का एडिशन भी करेंगे। तो ये क्या होगा? शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, स्पीक है, स्पीक्स है, इज स्पीक है, विल स्पोक है, स्पीक्स होगा, एस का एडिशन भी करेंगे। आगे, द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग,
मैंने बताया सिंस आ जाए या फॉर आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, हैज हैव बीन इंग फॉर्म भी आ सकती है। इनमें ऑप्शन एक वो देगा, ये नहीं कि दोनों ऑप्शन दे दे। अब मुझे आपने बताना है द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग, हैज बीन लाइंग, लाई, हैड लाइंग, वाज लाइंग, हैज बीन लाइंग। क्योंकि सिंस फॉर आ जाए तो हैज या हैव बीन इंग फॉर्म यूज करते हैं या हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन ही नहीं था। He has been lying, ये क्या है, has been lying। नेक्स्ट है he dash 20 minutes ago, ago, ago क्या बता रहा है, सेकंड फॉर्म। तो हम सेकंड फॉर्म यहां पर यूज करेंगे, he dash 20 minutes ago leaves है, shall leave है, have left है या left है, लेफ्ट अकेला। सेकंड फॉर्म से कोई आप पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। उसके बाद आई ऑलरेडी, मैंने बताया था ऑलरेडी का वर्ड आ जाए तो क्या लगाते हैं, ऑलरेडी, बिफोर, येट, ठीक है, और नेवर और एवर, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो हमने क्या लगाना है, हैज एवर, हैज एवर थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म तो अकेली आती है। मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो हम हैज हैव के बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। पोस्ट है, हैज पोस्टेड है, हैव पोस्टेड है, विल पोस्टिंग है। क्योंकि आई है तो आई के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। आई हैव पोस्टेड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ऑलरेडी का वर्ड हमें बता रहा है। शी डैश यूरोप सिंस चाइल्डहुड, सिंस का वर्ड क्या बता रहा है, हमें क्या चूज करना है, सिंस का वर्ड क्या बता रहा है, हमने हैज हैव बीन इंग फॉर्म या हैज हैव थर्ड फॉर्म। अब इनमें से ऑप्शन एक ही होगी, विजिट्स है, विजिटेड है, हैड बीन विजिटिंग है या हैज विजिटेड है, हैड बीन विजिटिंग। हैड बीन विजिटिंग वाला ऑप्शन पहले आपने रखना है और हैज थर्ड फॉर्म आपने बाद में रखना है। अगर हैज बीन इंग फॉर्म लगा हुआ है तो फिर आपने ये लगाना है। आगे द बेबी फॉर मिल्क नाउ, नाउ का वर्ड क्या बता रहा है, काम आंखों के सामने हो रहा है। अब का मतलब है कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और जब काम आंखों के सामने हो रहा हो तो फिर हम क्या चूज करते हैं, मैंने अभी लिखा था, शाबाश, इज एम आर इंग फॉर्म, इज एम आर कब चूज करेंगे, जब काम हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। काम आंखों के सामने होने वाले मैंने वर्ड्स कुछ बताए थे, कोई बता सकता है एक दो। हाँ, सिंपल सा है, जब हमने ये कह दिया कि काम आंखों के सामने, तो ये वर्ड्स हमें हिंट दे रहे हैं कि काम आंखों के सामने हो रहा है, और काम आंखों के सामने हो रहा है तो इज एम आर इंग फॉर्म हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है शी डैश हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव, ये वर्ड ध्यान में रख लें, व्हेन या वाइल, ये दो वर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं, व्हेन या वाइल। अब इस ये जब यूज होंगे तो सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में सेकंड फॉर्म होगी, चाहे इधर हो या इधर हो, और दूसरे पार्ट में क्या होगा, जब व्हेन या वाइल आ जाए तो फिर एक हिस्से में मैंने बताया चाहे इधर क्या होगा, तो दूसरे हिस्से में वॉज वर इंग फॉर्म होगी, वॉज या वर। ये आपको पता ही है, वॉज सिंगुलर के साथ होता है और वर प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट को आप देखिए, वॉज वर और इंग फॉर्म। अब या इधर भी हो सकती है, वॉज वर इंग फॉर्म। वॉज वर इंग फॉर्म कब यूज करेंगे, जब एक हिस्से में सेकंड फॉर्म लगी हो और साथ इनमें से कोई एक वर्ड हो, व्हेन या वाइल। शी डैश हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, अराइव्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, अब हम वॉज वर इंग फॉर्म वाली ऑप्शन चूज कर लेंगे। और अगर वॉज वर इंग फॉर्म लगी होती तो हमने कौन सा ऑप्शन चूज करना था, सेकंड फॉर्म वाला। इज डूइंग, हैड डन, डज, वॉज डूइंग, वॉज डूइंग। अब ये हो गया शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव। हमने वॉज डूइंग की ऑप्शन क्यों चूज की, क्योंकि हमें पता चला कि व्हेन लगा हुआ है और सेकंड एक हिस्से में सेकंड फॉर्म लगी। ये आपने ध्यान में बिठा लेना है कि जब व्हेन लगा हो और एक हिस्से में सेकंड फॉर्म लगी हो तो हमने वॉज वर इंग फॉर्म चूज करनी है। और अगर वॉज वर इंग फॉर्म लगा हुआ है और व्हेन लगा हुआ है तो फिर दूसरे हिस्से में सेकंड। ये मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं, आगे फिर ये आएंगे तो आपको ये ज़हन नशीन करवाने के लिए।
आगे है द अर्थ डैश अराउंड द सन। मैंने बताया था जो रूटीन होती है, जो हैबिट होती है, या जो साइंटिफिक लॉ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो जिसमें चेंजिंग नहीं होती, परमानेंट सिचुएशन जो होती है, वो हमेशा किस में आता है? फर्स्ट फॉर्म में। और फर्स्ट फॉर्म में एक बात का ख्याल रखना होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस का इजाफा भी करना होता है। अब मुझे बताएं द अर्थ डैश अराउंड द सन, ये क्या है? वैसे ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक साइंटिफिक लॉ है, ये एक रूटीन भी है, ये एक हैबिट भी है अर्थ की। तो ये सारी चीजें इसमें पाई गई हैं। अब हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अर्थ सिंगुलर है तो एस का एडिशन भी करेंगे। द अर्थ डैश अराउंड द सन, रिवॉल्व्ड है, रिवॉल्व्स है, रिवॉल्व है, रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्स होगा। तो आपको अब फील होता होगा कि पहले से हमें पता चलना शुरू हो गया है। आगे एक दो पेपर जब आप कहेंगे ना कि आपने सारों के जवाब दे दिए, हम बस कर देंगे, चीजें जो है वो रिपीट होंगी, बार बार रिपीट वही चीजें होंगी। शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल, बाय द नेक्स्ट फॉल। फॉल कहते हैं किसको? ऑटम को, खजां को। अब ये एक मौसम आने वाला वक्त है, ठीक है। मैंने बताया था बाय हो और आगे टाइम हो तो क्या होता है? प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा? शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल, वुड टेकन है, विल हैव टेकन है या विल टेकिंग? विल हैव टेकन। अभी आपने डिसाइड किया है। उसके बाद ही डैश द ट्रूथ, स्पीक है, हैव स्पोकन है, स्पीकिंग है, स्पीक्स है। अब ये क्या है? उसकी आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है, चाहे वो झूठ बोलता है या सच बोलना, ये एक आदत बन जाती है। स्पीक्स है क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके एडिशन भी हम करेंगे। नेक्स्ट है शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो, अगो सेकंड फॉर्म, अगो आ जाए, लास्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए। मैंने आपको फार्मूला बताया, ना कि रट्टा वाला चक्कर नहीं है। आप फौरन खुद से डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आपने चूज करनी है। तो अगो आ जाए, हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म चूज करनी है? सेकंड फॉर्म, शाबाश। उसके बाद आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। तो मैंने जब आपको बिफोर बताया था, येट बताया था ऑलरेडी, उसके साथ मैं आफ्टर बताना भूल गया हूं। तो आफ्टर का वर्ड भी जो है आ जाए तो आपने एक हिस्से में सेकंड फॉर्म और दूसरे हिस्से में हैड थर्ड फॉर्म लगानी। एक हिस्से में और जैसे बिफोर के साथ आपने क्या करना है? एक हिस्से में सेकंड फॉर्म और एक हिस्से में हैड थर्ड फॉर्म। इसी तरह आफ्टर के साथ भी। अब आफ्टर आया है, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। तो वेंट कौन सी वर्ब की फॉर्म है? अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा? हैड थर्ड फॉर्म आएगी। हैड लेफ्ट है, लीव है, आर लिविंग है या लीव्स है? हैड लेफ्ट है। और अगर व्हेन आ जाए, वाइल आ जाए और साथ सेकंड फॉर्म आ जाए तो फिर इंग फॉर्म आएगा। अच्छा, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ये वर्ड एवरी डे हमें क्या बता रहा है? रूटीन बता रहा है। तो ही डैश टू स्कूल एवरी डे, गो होगा, गोज होगा, गोइंग होगा या हैज गोइंग है? गोज, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका एडिशन भी होगा तो ये है गोज। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अब यहाँ पर नाउ का वर्ड बता रहा है कि हमने इज एमआर इंग फॉर्म, क्योंकि काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। दे ऑलरेडी देयर होम टास्क। मैंने बताया ऑलरेडी, येट बिफोर का वर्ड आ जाए तो आपने हैज हैव थर्ड फॉर्म, और अगर दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म है फिर आप हैड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा हिस्सा नहीं है, दूसरा पार्ट नहीं है, तो अब हम हैज हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या आएगा? दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क। डू है, डज है, हैव डन है या डूइंग है? हैव डन है। ही डैश हियर सिंस 1970। तो क्या आएगा? इज कमिंग है, सिंस है ना, सिंस में क्या लगाएंगे? हैज हैव, बीन के साथ इंग फॉर्म, या फिर इनके साथ बीन को हटा के थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1970, हैज बीन लिविंग इसका ऑप्शन आएगा। शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल, बाय फिर आ गया और नेक्स्ट फॉल फिर आ गया, तो ये क्या है? विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। अब मुझे ये बताएं कि समझ आ गई है? चूज कर लेंगे वर्ब की फॉर्म, जो मैंने फार्मूले बताए हैं यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है उसका हिंट आपको सेंटेंस में मिलेगा। सेंटेंस की सेंस बताएगी, कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको हिंट देंगे कि आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म
लगानी है। कुछ कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मैंने बताया व्हेन होगा तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म और दूसरे में वाज वर इन फॉर्म, और अगर बिफोर है तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म और दूसरे में हैड थर्ड फॉर्म, और अगर सेकंड फॉर्म नहीं लगी हुई तो फिर विल सॉरी हैज हैव आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक बस और करते हैं और उसके बाद फिर हम ग्रामर, अगर आप कहते हैं तो अब कर लेंगे, कल कहेंगे तो कल कर लेंगे। चले ठीक है, एक जरा ऑप्शन और कर लें। द सन डैश इन द वेस्ट, अब ये क्या है, रूटीन है। वेस्ट इधर है, इधर नहीं है, ये ईस्ट है। तो इधर क्या होता है, सन सेट होता है, इधर राइज होता है। द सन डैश इन द वेस्ट, सेट है, सेट्स है, सेट्स होगा क्योंकि सन सिंगुलर है और उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये उसकी रूटीन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक साइंटिफिक लॉ है। आगे आई हैव बीन के साथ इंग फॉर्म ही आती है, हमने अभी डिसाइड, आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स, जब टू आ जाए सॉरी फार आ जाए या फिर सिंस आ जाए तो फिर हमने क्या यूज करना है, हाँ तो विल शैल हैव तो पहले लगे हुए हैं, यानी हैव बीन पहले लगा हुआ है, तो हम क्या चूज करेंगे अब, इंग फॉर्म, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 आवर्स। उसके बाद है द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। अब ऑन का वर्ड मैंने बताया था, इन ऑन एट और प्लस टाइम आ जाए तो क्या लगाना है, विल शैल बी, और उसके साथ आप क्या लगाएंगे, इंग फॉर्म। तो हम यहां पर क्या चूज करेंगे, द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट, विल गिव है, वाज गिविंग है, या हैव गिवन है, या विल बी गिविंग। ठीक है, आई शैल हैव डैश राइटिंग दिस नॉवेल बाय जून नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर बाय आया है और उसके साथ जून आगे टाइम आ गया है, तो मैंने बताया था बाय के साथ अगर टाइम आ जाता है तो क्या यूज, तो अब आप ऑप्शन बताएंगे, फिनिश है, फिनिशेस है, फिनिश्ड है, या हैव फिनिश्ड है। विल शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड। आगे शी हैज, और मैंने अभी आपको बताया था कि हैज हैव या विल शैल हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आगे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शी हैज हर लेसन, लर्न है, लर्न्स है, लर्निंग है, लर्नड है। लर्नड थर्ड फॉर्म है, लर्न, लर्नड, लर्नड। लर्नड भी होता है, यानी डी के साथ भी और टी के साथ, दोनों तरह ठीक है, इसकी फॉर्म्स यूं बन सकती हैं। तो शी हैज लर्नड हर लेसन। अब मेरा ख्याल है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़े तो आप फिर वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह आपकी ये वर्ब की फॉर्म वाला जो है ये क्वेश्चन तैयार है। अगर आप कहते हैं तो अभी हम ग्रामर का भी बना देते हैं, थक चुके हैं। अच्छा, अब लास्ट पे किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन आपके दिन में कोई मतलब इबहम पैदा हुआ हो कि ये कैसे हो गया, तो आप पूछ सकते हैं शोर किए बगैर। हाँ जी, शाबाश, स्टैंड अप, खड़ी। हाँ, सिंस और फार आ जाए तो हैज हैव बीन इंग फॉर्म आएगी। अगर वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है तो हैड बीन इंग फॉर्म आएगी। अगर वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर वो क्या बनेगा, विल शैल हैव बीन इंग फॉर्म, विल शैल हैव बीन इंग फॉर्म। और कोई अगर किसी का क्वेश्चन आप में से है तो पूछो, कोई समझ भी आई क्या हमें, बाय, बाय का, अच्छा बाय टाइम के बगैर आए तो फिर उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे अगर वर्ब की फॉर्म, ठीक है ना। बाय अगर टाइम के बगैर आएगा तो वो पैसिव वॉइस होगा, वो फिर पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस फिर हमने उस टेंस को देखना होगा, प्रेजेंट में है तो इज एम आर और थर्ड फॉर्म, अगर वो पास्ट में है तो वाज वर, आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन बाय का मोस्टली आपके पेपर में यही आएगा, बाय के साथ टाइम लगा होगा आपके पेपर में, ठीक है। मोस्टली जितने भी हमने किए हैं बार बार। अच्छा, एक आपके पेपर्स का बड़ा जबरदस्त ये फार्मूला है कि रिपीट होते हैं, यही सेंटेंसेस बोर्ड्स के आपस में रिपीट होते हैं, पास्ट पेपर्स के रिपीट होते हैं, जबकि फेडरल बोर्ड में ऐसा नहीं है। उनका हर दफा जो है वो एसएलओ बेस्ड है, और ना उनका कोई फिक्स्ड ऐसे है, ना उनकी कोई फिक्स स्टोरी है, ना डायलॉग, ना कोई लेटर, ना इस तरह की कोई चीज उनकी फिक्स नहीं है। इवन क्वेश्चन आंसर भी उनकी फिक्स नहीं है। आपके तो क्वेश्चन आंसर हर चीज फिक्स्ड है ना, उनमें से तैयार कर लें, तो फेडरल बोर्ड का ऐसा नहीं है, उनका अनसीन आना होता है, उनको डीपली ग्रामर करवानी पड़ती है। आपका तो ये है ना कि चलें ये मैंने आपको बता दी और आपको समझ भी आ गई, अब आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पता है कि हमने कहां पर कौन सी वर्ब, फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फेडरल बोर्ड में ऐसा नहीं, पंजाब का सीधा सीधा है,
ऐसा फार्मूला है कि पंजाब बोर्ड्स के जितने भी बोर्ड्स हैं, लाहौर बोर्ड है या 9 बोर्ड हैं, तो 9 के 9 बोर्ड्स का एक ही फार्मूला है और बड़ा आसान फार्मूला है, वही रिपीटेड चीजें हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझ के कर लें, छोटी मोटी चेंज आती है, नहीं तो वही पुरानी चीजें जो है वो रिपीट होती हैं। इसलिए आप बड़े लकी हैं कि इधर से कर रहे हैं। जो फेडरल बोर्ड वाले हमारे पास बच्चे हैं ना, उनके लिए बड़ा मसला है ये। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? ग्रामर के रिलेटेड कल हम फिर कर लेंगे। ग्रामर के भी इसी तरह आपको समझा दूंगा कि कहाँ पर जेरेंड होता है, कहाँ पर इंफिनिटिव होता है, कौन सा आपने थर्ड कंडीशनल है, कौन सा सेकंड कंडीशनल है। मैंने पहले भी आपको 9th में बताया था। और अगर आपको भूल चुके हैं तो उनको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे। जिन्होंने नहीं किए थे उनको भी समझ आ जाएगी। अगर आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ गई है ना, तो इंशाल्लाह फिर वो कल भी आपको समझ आ जाएगी। और अगर आज वाले की समझ नहीं ना आई तो फिर आने भी